तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? क्रोमोसोम का स्पेलिंग भाई फिर से कोई दिक्कत। क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पहले हम तुम लोगों से पूछेंगे कि क्रोमोसोम जो है उसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। अब यहीं पे देखते हैं कि जो क्रोमैटिन है वो एक्चुअल में क्या है, बताओ। क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? डीएनए थ्रेड से बना हुआ है जो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। जो क्रोमैटिन है वो एक्चुअली बना हुआ है मेनली किससे? डीएनए से, लेकिन वहाँ पे कुछ आरएनए भी मिलेंगे आपको, हिस्टोन प्रोटीन, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी रहेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहेंगे, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रहेंगे, ठीक है। और जो क्रोमैटिन की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? अप्रोक्सीमेट 2 मीटर है, ठीक है। यही जो क्रोमैटिन जो 2 मीटर है, यही जब कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। तो यही 46 क्रोमोसोम में बढ़ जाता है, बदल जाएगा, है ना? या फिर 23 पेयर्स में, ठीक है, या फिर 23 पेयर्स में बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, तो इतनी सारी बात हो गई। उसके बाद हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें पहला तो क्रोमैटिड ही है। क्या है? क्रोमैटिड है, ठीक है। तो एक्चुअल में, अच्छा एक मिनट, स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले क्रोमोसोम की अगर हमें स्टडी करनी है तो स्टडी अगर किसकी करनी है? शेप की। किसकी स्टडी करनी है? शेप की स्टडी करनी है। तो उसको कब करते हैं? एनाफेज में, सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में, ठीक है। तो अगर शेप की स्टडी करनी है तो सेल डिवीजन के एनाफेज स्टेज में हम लोग इसके शेप की स्टडी करते हैं, ठीक है। और अगर बोले नॉर्मल स्टडी करनी है ना, तो मेटाफेज, नॉर्मल स्टडी करनी है तो स्टडी के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा फेज? मेटाफेज स्टेट का यूज करेंगे, क्योंकि इस स्टेज में हाईली कंडेंस्ड या शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम पाई जाती है ना। मेटाफेज में क्या पाई जाती है? शॉर्टेस्ट होगा तो कंडेंस्ड ही होगा, है ना। कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड वही हुआ, क्रोमोसोम पाई जाएगी, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे थे? इसके स्ट्रक्चर के बारे में ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिड क्या है? तो एक्चुअली जो हमारा क्रोमोसोम है वो कितने क्रोमैटिड से मिलकर बना हुआ है? 2 या फिर 1, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जब उसका फोटो देखते हैं तो 2 ही क्रोमोसोम देखते का, हैं, तो देखते हैं कि कुछ फोटो ऐसे कुछ बना हुआ है ना, ठीक है। तो ये जो 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड, ठीक है। ओके। और ये जो क्रोमैटिड हैं वो एक्चुअली किससे मिलके बने हुए हैं? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए, ठीक है। जो क्रोमैटिड भी है भाई, चाहे क्रोमैटिड हो, क्रोमैटिन हो, सब कुछ तो वही है ना, जैसे बार बोल रहे हैं। इवन क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ? तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, है ना। तो क्रोमैटिड भी बना हुआ है अपना, मेनली डीएनए इसमें है, ठीक है। आरएनए है, मेनली, लेकिन डीएनए होता है, डीएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन मेन, आरएनए थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन है प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है। इतना हो गया, ओके। ये दोनों जहां पे जुड़े होते हैं, ये दोनों क्रोमैटिड जहां पे जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर, ठीक है। ओके। तो अब बात आती है कि जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये क्या चीज है, क्यों है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर वहां पे एक्चुअली 2 प्रोटीन का क्या पाया जाता है? डिस्क पाया जाता है ना। इसको थोड़ा सा अगर लाल रंग का बनाना चाहूँ, सेंट्रोमियर पे 2 प्रोटीन का क्या बना दूं? डिस्क बना दूं, ठीक है। इस प्रोटीन के डिस्क का नाम है कुछ, क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम काइनेटोकोर। क्या नाम है? काइनेटोकोर, ठीक है। तो इसका मतलब है काइनेटोकोर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया भाई, काइनेटोकोर, ठीक है। तो इसका मतलब है काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस क्या है फिर?
मतलब इसका मतलब है जहां पे दोनों जुड़ रही हैं उसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। सेंट्रोमियर की जगह पे दो प्रोटीन का डिस्क पाया जाएगा, उसको काइनेटोकोर बोलेंगे। काइनेटोकोर का महत्व ये है कि सेल डिवीजन के समय, किसके समय? सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन के समय यहाँ पे कौन आके जुड़ता है? स्पिंडल्स, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है। जब हम लोग क्रोमोसोम को अलग करना होता है, जो हम लोग सेल डिवीजन में देखेंगे, तो सेल डिवीजन के समय यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होती है ना, या सिंपली स्पिंडल जो होती हैं, यहाँ पे आके अटैच्ड होती है, ठीक है? यहाँ पे आके क्या होती हैं? अटैच्ड होती है, ठीक है? तो ये हो गया सेंट्रोमियर के बारे में। हम लोग सेंट्रोमियर को ही क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्योंकि अगर हम पूरे क्रोमोसोम को देखें ना, तो क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? तो बड़े मोटे मोटे होते हैं पूरा क्रोमोसोम, लेकिन जहाँ पे ये जुड़ रहा होता है दोनों क्रोमेटिड, वहाँ पे थोड़ा सा नैरोइंग हो जाती है। तो उस नैरोइंग को या उस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? ओके, इतनी बात हो गई। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के सिवा भी कुछ और भी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? सपोज मैं फिर से उसको फिगर को बनाऊं, तो जैसे कि ये, अरे नहीं भाई, इससे नहीं, इससे। तो ये अपने 2 क्रोमेटिड हो गए, ठीक है? जहाँ पे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, और वहाँ पे 2 प्रोटीन है, इसको क्या बोला था? काइनेटोकोर बोला था। मान लिया कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे है, ठीक है? तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही एक और नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही किस नाम से जानते हैं? NOR के नाम से, NOR, ठीक है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है? तो ये वह जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं ना, ठीक है ना? न्यूक्लियर, या तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस को पैदा किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के भी बाद जो बचा हुआ हमारा पार्ट है क्रोमोसोम का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोल देते हैं, ठीक है? और जो एंड्स होती हैं, जो क्रोमोसोम की जो एंड्स होती हैं, तो कितनी एंड्स हो गई? 4 एंड्स हो जाएंगी। इन एंड्स वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर जो होता है वो एक टाइप का एंजाइम होता है, वो एक टाइप का एंजाइम, मतलब उस जो एंड है ना, वो एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है, ऐसा बोल सकते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमिरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? टीलोमिरेज एंजाइम। और टीलोमिरेज एंजाइम होती है वो एक टाइप की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन वाली एंजाइम है, ठीक है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ये, ठीक है? क्या है ये? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है? तो टीलोमियर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कैंसर में, ठीक? किसमें? कैंसर में। उसका रीजन ये है, ये देखा गया कि टीलोमियर जो होती हैं, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, ठीक है? जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, टीलोमियर की साइज डिक्रीज होती जाती है, ठीक है? और इसकी साइज डिक्रीज होने के साथ साथ सेल डिवीजन भी क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा, ठीक है? सेल जैसे टीलोमियर खत्म हो गया, इसका मतलब आगे अब फर्दर सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है? लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि टीलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ जाती है। टीलोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि टीलोमियर को बनाए रखेगा, ठीक है? टीलोमेरेज जो एंजाइम है वो टीलोमियर के साइज को बढ़ाता है। क्या करता है? टीलोमियर साइज को बढ़ाता है, ठीक है? कैंसर में इसी की एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। कैंसर में इसकी एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्या टीलोमियर की साइज कभी घटेगी? नहीं। या टीलोमियर की साइज बोले बढ़ती रहेगी या ज्यादा रहेगी हमेशा? सेल डिवीजन होने के बाद भी नहीं घटेगी। इसका मतलब है ये सेल हमेशा सेल डिवीजन करता ही जाएगा, है ना? तो व्हाट इज कैंसर? कैंसर का मतलब ही होता है जहाँ पे सेल डिवीजन रुके ना, ठीक है? अनअपोज्ड, ठीक है? ठीक है? अनअपोज्ड सेल डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, ठीक है? तो इस वजह से वहां पे सेल बढ़ता जाएगा और एक ट्यूमर या फिर कैंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक? कैंसर या ट्यूमर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया नॉर्मली किसके बारे में?
मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बात की टीलोमियर की बात की थी ना, जिसको हम लोगों ने बोलता प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो टीलोमियर के आधार पे नहीं, टीलोमियर को सॉरी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सेंट्रोमियर है ना। हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की, वो टीलोमियर नहीं सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर के आधार पे हम लोगों ने क्रोमोसोम को बांटा है 4 टाइप से, है कि नहीं, ठीक है। उसके नाम क्या क्या है? टीलोसेंट्रिक, एक है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है मेटासेंट्रिक और चौथा है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। तो टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है टिप पे या टर्मिनल पे, है ना। तो जब तुम्हारा सेंट्रोमियर, सही बोल रहा हूँ, सेंट्रोमियर है ना, जब तुम्हारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर जो होता है एकदम से टिप पे रहे, सपोज ये मेरा क्रोमोसोम है और ये एकदम टिप पे रहे, ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे? टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है सब टर्मिनल, है ना, मतलब एकदम किसके पास हो? टिप के जस्ट एकदम पास ही हो, है ना, लेकिन टिप पे ना हो, है ना। अब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जब एकदम बीचों बीच होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटासेंट्रिक में ही आते हैं, ठीक है, ओके। और तीसरा क्या है? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बीच से हल्का नीचे, हल्का सा नीचे टाइप का होगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच ना होके हल्का सा नीचे टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा। अच्छा, इसमें एक तो पार्ट बात करते हैं जीनोम की, ठीक है। एक्चुअली जीनोम क्या है? तो जीनोम जो होता है वो क्या होता है? गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, ठीक है। जीनोम किसे बोलते हैं? गैमेट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे जीनोम बोलते हैं, है ना। तो गैमीट्स जैसे कि हमारे पास ह्यूमन में मेल के पास जो गैमेट है स्पर्म कहलाती है, फीमेल के पास जो होती है ओवा कहलाती है, ठीक है। तो स्पर्म में हम लोगों को पता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाई जाती है ना, जो कि होती है 23 नंबर्स में, है ना। सेम ओवा में भी हैप्लॉइड पाई जाती है जिसमें 23 नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो इस वाले संख्या को जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम। जो कि एक्चुअली एक पेरेंट जो होता है वो अपने आने वाले बच्चों में ट्रांसफर करता है, ठीक है। मेल पार्टनर जो है वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा, फीमेल पार्टनर 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा। दोनों जुड़ के फर्टिलाइजेशन के समय जो जाइगोट बनेगा, जो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे n प्लस n कितना हो जाएगा? 2n डिप्लॉयड हो जाएगा। इसी जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसका मतलब है हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो कितनी होती हैं? 2n होती हैं, ठीक है, सिर्फ गैमेट्स को छोड़ के, ठीक है, जो कि गैमेटोजेनेसिस के समय बनता है। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या होता है? ओवा के फंक्शन क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा वाला oogenesis, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो ये हो गया किसके बारे में? जीनोम। तो हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम में क्या क्या देखा हम लोगों ने क्रोमोसोम में, कि अगर इसके एक मिनट, हाँ, क्रोमोसोम में देखा कि ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो होती है लगभग एक ह्यूमन सेल में, एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में, ठीक है, एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम में जो डीएनए होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2 मीटर लगभग होती है, ठीक है, जो कि एक्चुअली बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगी। और कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएगी। किससे मिलकर बनी है? तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, लिटिल बिट आरएनए पाई जाती है, ठीक है। इधर देखना बोल रहा है। फिर हम लोग बात करें क्रोमोसोम की, अगर स्टडी करनी तो आपको मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन देखना है, जहां पे क्रोमोसोम बहुत ही हाईली कंडेंस्ड होती है, बहुत अच्छी दिखती है, इसलिए बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। लेकिन शेप के बारे में जानना हो कि किस शेप का है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, ब्ला ब्ला, और भी कई टाइप के जो शेप देखने हो वो हम लोग किसमें देखेंगे? एनाफेज स्टेज में देखेंगे, ठीक है। तो देखा कि क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप के धागे से मिलकर बना हुआ। उन धागों को या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। जहां पे जुड़ते हैं उसे हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर बोल देते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर के ऊपर 2 प्रोटीन के डिस्क पर हम लोग काइंडोकोर बोलते हैं। उसका फंक्शन होता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, ओके, ये हो गया। और उसके बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है?
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के भी अलावा एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है जिसको हम लोग NOR बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ही स्पेसिफाई किया गया है कि पाई जाती है, जैसे कि कुछ नंबर्स तुम्हारे पास शायद होंगे 13, 14, 15, 21 और 22। हाँ, तो 13, 14, 15, 21, 22 नामक क्रोमोसोम पे ही पाई जाती है ये, ठीक है। और इसके सिवा भी जो बचा हुआ पार्ट है डीएनए के टर्मिनल क्रोमेटिड के जो टर्मिनल पार्ट जो बचा हुआ है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, उसे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। एंड्स को, जो 4 एंड्स हमारे पास, उसको टीलोमियर बोलेंगे। उसके पास जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो टीलोमेरेज एंजाइम कहलाई जाएगी, जो कि टाइप की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। इसका काम होता है उसके अंदर गुआनिन बेस ज्यादा होता है। उसके अंदर गुआनिन बेस जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल में से जो गुआनिन बेस है, ठीक है। एडेनिन गुआनिन किस में आता है? प्यूरिन्स में कि pyrimidines में आता है? प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। तो उसमें से जो गुआनिन बेस है, ठीक है, जो कि प्यूरिन बेस है, वो ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है टीलोमेरेज एंजाइम में, जिसका मेन फंक्शन होता है टीलोमेयर के लेंथ को मेंटेन करना, ठीक है। हर एक सेल डिवीजन के बाद इसकी साइज घटती जाती है, तो इसकी साइज डिटरमाइन करती है कि एक सेल कितनी बार सेल साइकिल में जाएगा या एक सेल कितनी बार सेल डिवाइड करके अपने डॉटर सेल बनाएगा। इसकी साइज खत्म, मतलब सेल डिवीजन खत्म। कैंसर सेल्स में टीलोमेरेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी हाई हो जाएगी, टीलोमेयर की लेंथ बढ़ती जाएगी, सेल डिवीजन कभी रुकेगा नहीं, अनस्टॉपेबल सेल डिवीजन इज देयर। सो वहां पे क्या बन जाती है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए थे। तो इतना ही लगभग अपने पास है ना इसमें इन्फॉर्मेशन। और मुझे एजिंग के बारे में पूछना था कि उसमें भी टीलोमेरेज का काम हाँ, वही तो बात हुआ ना। एजिंग का मतलब क्या? सेल डिवाइड नहीं करेगी तो एज हो गया। भाई अगर हमारा सेल हमेशा नया नया बनता जाए तो मतलब हम लोग जवान बने रहे, है ना। तो जैसे ही सेल अब डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, नया सेल बन ही नहीं रहा है, तो दैट इज एजिंग। तो बहुत सारा रिसर्च टीलोमेरेज एंजाइम पे चल रहा है कि कैसे हम लोग टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को बनाए रख पाए, लेकिन एक लेवल तक। ज्यादा एक्टिविटी होने पे क्या है? कैंसर खत्म हो जा रहा है, तो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, एजिंग हो रहा है, एपोप्टोसिस। उसे क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो सेल डिवाइड नहीं करेगी फर्दर वो मरेगी, ठीक है। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारा रिसर्च टीलोमेरेज एंजाइम पे चल रहा है कि उसके लेवल को कैसे मेंटेन कर सके, क्योंकि कैंसर में तो वो ओवर एक्टिविटी हो जा रही है, ओवर एक्टिविटी से कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास था किसको लेके? क्रोमोसोम को लेके, ठीक है। तो इतना छोड़ दें, ठीक है। आगे चलो।